क्या राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार के अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने जा रहे हैं? क्यों हर जिले का दौरा कर रहे हैं भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी? भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूडी इन दिनों एक अलग ही मुहिम पर हैं। कई लोग रूडी के इस मुहिम को मिशन सीएम बिहार का नाम दे रहे हैं, तो कई लोगों की नज़र में राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से बगावत की तरह देख रहे हैं। दरअसल राजीव प्रताप रूडी ने एजेंडा 2025 की एक मुहिम शुरू की है। अपने इस मुहिम के तहत वो बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और इन दौरों के दौरान राजीव प्रताप रूडी उपस्थित लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी की ये मुहिम उनकी पार्टी बीजेपी से सांकेतिक तौर पर अलग है। जिस तरह से एजेंडा 2025 के तहत राजीव प्रताप रूडी अपनी बात रख रहे हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि रूडी की निगाहें और निशाना दोनों एक ही जगह पर हैं। करीब 2 महीने पहले राजीव प्रताप रूडी ने अपनी मुहिम एजेंडा 2025 का आगाज किया था। इस मुहिम के तहत बिहार के हर जिले में जाकर रूडी बता रहे हैं कि आने वाले वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के लोगों का एजेंडा क्या होना चाहिए, या 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव हो किस एजेंडे पर लड़ा जाना चाहिए। इस बात को राजीव प्रताप रूडी लोगों के बीच जाकर बता रहे हैं, रख रहे हैं। और आपको एक दिलचस्प बात बता दें कि राजीव प्रताप रूडी अपनी वार्ता और संवाद के क्रम में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को बड़ा भाई बताते हुए दोनों बड़े भाइयों की एक तस्वीर भी वहां दिखा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। अपने इस एजेंडे को लेकर राजीव प्रताप रूडी कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। शनिवार के दिन रूडी का कारवां मुजफ्फरपुर में था। यहाँ पर काफी संख्या में रूडी के समर्थक पहुंचे हुए थे। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई, बिहार का सीएम कैसा हो, राजीव प्रताप रूडी जैसा हो। अब ये नारेबाजी यूं ही नहीं थी, बिना नेता की मर्जी के उसके समर्थक या उसके कार्यकर्ता नारेबाजी नहीं कर सकते। इस दौरान जब मौजूद मीडिया कर्मियों ने, जो लोकल मीडिया के लोग थे, राजीव प्रताप रूडी से ये सवाल पूछ लिया कि क्या राजीव प्रताप रूडी इस मुहिम के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो इस पर रूडी ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हम सभी का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। रूडी ने कहा, हम जैसे कार्यकर्ताओं को बिहार को संवारने का दायित्व मिला है और हम इस दायित्व का बखूबी पालन कर रहे हैं। हालांकि राजीव प्रताप रूडी ने अपने कार्यक्रम को गैर राजनीतिक कार्यक्रम बताया। अपनी इस मुहिम को प्रधानमंत्री से जोड़ते हुए रूडी ने कहा कि मेरा ये मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन है, लेकिन मेरी ये पीड़ा है कि जिस तरीके से पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी ये मानकर बैठ गई है कि उनके अपने एजेंडे की बदौलत सत्ता परिवर्तन करना और महागठबंधन को पराजित करना संभव नहीं है? तभी तो उसके पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता को समानांतर एजेंडा और मुहिम चलाना पड़ रहा है। रूडी अपने कार्यक्रमों में पार्टी के ही नेताओं का उपयोग कर रहे हैं। कुछ जगहों पर वे दूसरी पार्टी के अपने व्यक्तिगत मित्रों का भी सहारा ले रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी पार्टी के नेता को कह रहे थे, रूडी जिंदाबाद के नारे लगा देना। कथित तौर पर यह ऑडियो बिहार कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष का था, लेकिन दूसरी पार्टी का इक्का दुक्का आदमी ही रूडी के कार्यक्रमों में पहुंच रहा है। लगभग लोग बीजेपी के होते हैं। बीजेपी के लोगों के बीच ही रूडी अपना एजेंडा रखकर पार्टी के अंदर अपनी एक तरीके से दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो बीजेपी के नेतृत्व को बताना चाह रहे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। हालांकि बीजेपी का नेतृत्व फिलहाल बिहार को गंभीरता से नहीं ले रहा है, लिहाजा रूडी की मुहिम पर भारतीय जनता पार्टी खामोश है। तो राजीव प्रताप रूडी की इस मुहिम का नतीजा क्या होगा, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसके लिए बने रहे हमारे साथ। तमाम पॉलिटिकल खबरें, अपडेट्स हम आपको यूं ही देते रहेंगे। धन्यवाद।